शुरू ही में, है ना। जलसे का नाम है तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस। मदरसे का नाम है मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा। और आज से ठीक 20 दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है। कितने दिन के बाद? जोर से बोलिए, कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद रमजान है। कहाँ ले जाइएगा? रमजान को ढकेल के बकरीद में ले जाइएगा? हाँ जी, याद उद है कि नहीं आप लोगों को, है ना। अच्छा तुम बैठो बेटा, तू तो अभी अकीका के लायक है, आराम से बैठो, है ना। रमजान का महीना या तो रमजान 19 से शुरू होगा या रमजान 20 से शुरू होगा। पूरे भारत में हजरत बैठे हुए हैं, बड़े इदारे के नाजिम हैं। पूरे भारत में बेटा मोबाइल में किसको देख रहे हो? हमसे खूबसूरत भी कोई है? या जिसको टाइम दिए होगे बोलोगे जलसा के बाद, ठीक है। हाँ, अभी ये सब उम्र है ना। बहुत अच्छा लड़का, यहाँ बेटा मुसाफा करो। माशाल्लाह, तुम मर्द है या लेडीज है? मर्द है। खामोश। कान जो है वो लड़का लोग छेदवाता है या लड़की लोग? तो तुम काहेला छेदवाया है रे? नहीं, उसको खोलो अभी, नहीं तुरंत खोलो, तुरंत खोलो। कितना अच्छा लड़का है माशाल्लाह। कम अज कम इतना तो है कि अपने आलिम की बात को इस बच्चे ने माना। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इस बच्चे को और तरक्की दे, आगे बढ़े, फले फूले। जलसा, आराम से बैठो। जलसा बड़ी मेहनत के बाद होता है, बड़ी मेहनत के बाद। कितनी मेहनत हाफिज गुलाम अहमद रजा इनके जवानों ने की है, ये जानते हैं, इनके बच्चे जानते हैं। आज तकरीर करने से पहले, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अपने ए बेटा देखो, फिर ये किसको मोबाइल लगा रहा है? मत लगाओ बेटा। 2 बजे के बाद तुम्हारे बाप को तुमसे बहुत उम्मीद है कि बेटे का रिश्ता लगेगा तो भीख में 3-4 लाख रुपया मांग करके लाएगा, है ना। काफी उम्मीद है। बाप के अरमान पर बेटा पानी मत फेरो बेटा, है ना। कितनों किस्मत खराब होगी तो हीरो होंडा कहीं नहीं गया बेटा, है ना। पल्सर वगैरह सब है बेटा, है ना। उसमें पलंग भी है, फ्रिज भी है, सब है बेटा, है ना। इसलिए टाइम बर्बाद मत करो बेटा, बाप को बहुत उम्मीद है ना। इसलिए मोबाइल रखो। सबसे पहले मैं अपने नौजवान बच्चों से बेटा बाबू, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हर्रा, अतड़ी, पौचौनी, बैठ जाओ तुम लोग, है ना। बैठ जाओ। सबसे पहले भाईजान आप भी बैठ जाए, खंबा बचा के। भाई साहब बैठिए, बैठिए खंबा बचा के, है ना। सबसे पहले एकदम मेरी बात आराम से सुनो। सबसे पहले मैं अपने नौजवान बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। अल्लामा कसीमुद्दीन खान साहब के कदमों का बोसा लेकर और हजरत से इजाजत लेकर, हजरत एक गुजारिश हम बच्चों से करना चाहते हैं। क्या मेरी बात आप लोग मानिएगा? बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। आप जलसे में आए हैं हाथ जोड़ के, अपने नौजवान बच्चों से हाथ जोड़ के। अगर आप बोलिएगा तो मैं आपका पांव भी पकड़ूंगा।
हाथ जोड़ूंगा, आपके पांव को पकड़ूंगा। मेरी एक बात मान लीजिए, जलसे के बाद घर जाइए तो ये अहद कर लीजिए कि आज के बाद हम मोटरसाइकिल स्पीड से नहीं चलाएंगे। ये पहली गुजारिश बेटा, एकदम हाथ जोड़ेंगे। मैं 55 साल का हो गया हूं, पांव पकड़ूंगा कि मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाओगे, इसलिए कि तुम कीमती हो, तुम्हारी गाड़ी कीमती नहीं है। तुम अजीज हो, तुम्हारी गाड़ी अजीज नहीं है। अगर गाड़ी चली गई, एकदम संजीदा होकर के, इतना बड़ा मजमा, इतने अच्छे लोग हैं, अगर गाड़ी चली गई तो तुम्हारा बाप कहीं से भी तुम्हारी गाड़ी का इंतजाम कर देगा। अगर तुम चले गए, तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया, तो बोलो तुम्हारा बूढ़ा बाप जवानी में बेटा कहां से? एकदम काम की बात। लिहाजा घर से निकलते वक्त जब गाड़ी स्टार्ट करो तो ये सोचकर बाजार जाना कि तुम्हारी माँ घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सोचकर तुम घर जाना कि तुम्हारा बूढ़ा बाप, तुम जिसके बुढ़ापे का सहारा हो, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सोच के घर से जाना कि तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सोच के घर से जाना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, हादसा जो है वो बोलकर नहीं आता है। 1 घंटे का सफर आप 1.5 घंटे में कीजिए। आप अपने बूढ़े बाप का सहारा है, आप उस माँ का सहारा है जिसने 9 महीना पेट में रखा। अगर जवानी में आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपके साथ कोई मामला हो गया, तो आपकी माँ जीते जिंदगी मर जाएगी। आपकी माँ पूरी जिंदगी रोती रहेगी। आपकी माँ पूरी जिंदगी बिलखती रहेगी कि जिस बच्चे को मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा है, आज वो बच्चा बुढ़ापे में अपने बूढ़े माँ पर, अपने बूढ़े बाप पर बोझ बना हुआ है। लिहाजा मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाथ जोड़ेंगे। अपनी जिंदगी समझो, अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो। गाड़ी चलाओ तो अपने कान में कभी भी हेडफोन, जिसको ब्लूटूथ कहते हैं, कभी मत लगाना। तुमने हेडफोन लगा लिया, ब्लूटूथ लगा लिया, कान में है, गाना सुनते हुए तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, कान तो तुम्हारा बंद है, सुनाई नहीं दे रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी गाड़ी वाले ने पीछे से धक्का मार दिया और गाना सुनते हुए तुम्हारी मौत हो गई, तो हजरत से पूछना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी का जो आखिरी लम्हा है वो कितना भयानक होगा। लिहाजा घर से निकलो तो गाना सुनते हुए नहीं निकलो, बल्कि कुरान की तिलावत सुनते हुए निकलो। घर से निकलो तो गाना गाते हुए नहीं निकलो, अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हुए निकलो। घर से निकलो तो अपने बाप का हाथ चूम कर निकलो। घर से निकलो तो अपनी माँ की दुआएं लेकर निकलो। घर से निकलो तो अपनी माँ से कहना, माँ जा रहा हूँ, फी अमानिल्लाह कह दे, माँ जा रहा हूँ, खुदा हाफिज कह दे। तुम सफर में जा रहे हो, माँ ने फी अमानिल्लाह कह दिया, बाप ने खुदा हाफिज कह दिया, माँ ने कहा बेटा जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। याद रखना, तुम सफर में रहोगे, माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तुम हादसा से, परेशानी से, मुसीबतों से महफूज रहो। नारे तकबीर। बात अगर सच है तो जरा ऊंची आवाज में नारे का जवाब दे। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन, एहसाने वालिदैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पैगाम था, ये बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब दूसरी बात, तकरीर नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर मेरी बात आपको गलत समझ में आए तो बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मुझको, हजरत को छोड़ के जिसको चाहिए मार दीजिए। क्योंकि रुखसत हजरत ही को करना है और रुखसत मुझको ना। अब संजीदा होकर के, जलसे का मतलब हल्ला हंगामा नहीं, जलसे का मतलब आपको मैसेज देना, जलसे का मतलब आपको पैगाम देना। आपको पता है, आपको पता है ईद आने वाली है। ईद में हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बगैर नकाब के, हजरत बगैर हिजाब के मार्केटिंग करने निकलती है। 3 किलो पाउडर लगा के, 1.5 किलो लिपस्टिक लगा के, जैसे लगता है किसी ने पोचाड़ा कर दिया है, जा रही है। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आज हमारी माओ, बहनों, बेटियों की नजर, बेटियों पर गैरों की नजर है। क्यों भेजते हो बगैर पर्दा के? क्यों भेजते हो बगैर नकाब के? क्यों भेजते हो बगैर हिजाब के मार्केटिंग? आओ एक बच्ची दिखाते हैं, एक लड़की दिखाते हैं। आपने फिलिस्तीन का नाम सुना होगा, बोलो सुने हैं या नहीं सुने हो? अरे सुने हो कि नहीं सुने हो? मैं कहता हूं मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला जाए। पानी की किल्लत, बच्चे भूख से मर रहे हैं, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। बहनों का सुहाग उजड़ गया, माए बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, लाशों के अंबार पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। कोई माँ को तलाश कर रहा है, कोई बाप को तलाश कर रहा है। ऐसे आलम में आज से कुछ महीना पहले एक प्रेस रिपोर्टर ने एक 13-14 साल बच्ची से पूछा था कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीनी बच्चियां रात को सोते वक्त अपने घरों में नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है, क्या ये सही है? बच्ची की उम्र 13 से 14 साल थी। उस बच्ची ने कहा, हाँ रिपोर्टर साहब, आपने सही सुना है, हम फिलिस्तीनी बच्चियां रात को सोते वक्त अपने घरों में नकाब लगाकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं। तो पलट के उसने पूछा था, एकदम संजीदा होकर सुनना, पलट के उसने पूछा था, एक बात बताओ, क्या पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियां, पूरी दुनिया की मुस्लिम लड़कियां अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर सोती है, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है? तब उस बच्ची ने कहा था, नहीं नहीं, पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियों की बात मत करो, सिर्फ फिलिस्तीनी बच्चियां रात में हम लोग सोते हैं नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर। उसने कहा था कि ये बताओ तुम लोग क्यों सोती हो? दुनिया में और भी मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम लड़कियां हैं, वो लोग अपने घर में क्यों नहीं सोती है? तब उस बच्ची ने कहा था, घर में कौन है, बाप
बाप है, घर में कौन है, भाई है, घर में कौन है, बेटा है, घर में कौन है, दादा है, घर में कौन है, नाना है, घर में कौन है, मामा है, इन लोगों से पर्दा क्या। तब रिपोर्टर ने कहा एक बात बताओ, क्या इस्लाम का कानून दो तरह का है, फिलिस्तीनी लड़कियों के लिए अलग है, दूसरे मुल्क में रहने वालों के लिए अलग है। तब उसने कहा था नहीं नहीं, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है, और इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। वाह वाह उस वाह वाह बच्ची ने वाह, कहा जिंदाबाद था, जिंदाबाद। "ए रिपोर्टर साहब, याद रखना पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है। तब पलट के पूछा था तुम लोग क्यों लगाती है। उस बच्ची के आंख में आंसू आ गए, रोने लगी, नकाब है, चेहरे पे हिजाब है, आंखों से आंसुओं के सैलाब बह रहे। रोते हुए उसने कहा था रिपोर्टर से, एक बात बताओ कि इस्राइल का हमला क्या पूरी दुनिया में हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर। उसने कहा नहीं नहीं, इस्राइल का हमला पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। तब उस बच्ची ने कहा था एक बात बताओ, इस्राइल के हमले का कोई वक्त है, कोई टाइम है। कहा नहीं नहीं, जब मौका मिला, सुबह को मौका मिला तो बमबारी, दोपहर को मौका मिला तो बमबारी, शाम को मौका मिला तो बमबारी, रात को मौका मिला तो बमबारी। इतना बड़ा मजमा है। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा सुनो, उस बच्ची ने रोते हुए जवाब दिया था, ए रिपोर्टर साहब, हम फिलिस्तीनी लड़कियां, बच्चियां रातों को सोते वक्त नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर इसलिए सोते हैं कि जिस घर में सोए हो उसी घर पे इस्राइल का मिसाइल गिर जाए, बम गिर जाए, और उस बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर दुनिया से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगामे इस्लाम, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक पैगाम ये, मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाना। दूसरा पैगाम ये, अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को बगैर हिजाब के अपने घर से बाहर जाने नहीं देना। मैं सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? मेरी बात अच्छी लग रही है आपको? तकरीर आगे करूं या बैठ जाऊं? जोर से बोलिए, करें या बैठ जाए? करें। अब फिर एक सवाल ठहर के, सोच के। ए बाबू भैया कहाँ जा रहे? अच्छा चले, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, जाने दो, रास्ता दो, आराम से जाएं ताकि कोई हादसा नहीं हो। एक मर्तबा धीरे से हाथ उठा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। दोनों हाथ हवा में लहरा के बोल दीजिए, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती है। लिहाजा फिर हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या मजमा है, क्या बेदारी। अल्लामा कसीमुद्दीन खान साहब, मैं दो ही लोगों से डरता हूँ, दो लोगों से, एक सैयद के बद्दुआ से
और दूसरा खान के जलाल से, 2 लोगों से। अब एक बात बताइए आप लोग, मैं तो नहीं जानता, क्या आपके पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार इलाके से हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां शादी के नाम पर, ए बाबू उसको कार बोलते हैं, शादी के नाम पर बरेली, मुरादाबाद, रामपुर वगैरह इस इलाके से बच्चियां जाती है या नहीं जाती? अरे हाँ या नहीं बोलो ना भाई, जोर से बोलो। रामपुर, बरेली, मुरादाबाद इस इलाके से बच्चियां जाती है या नहीं जाती है? क्यों? इसका आपको जवाब देना है। क्यों? काहे? क्या इस इलाके के जितने लड़के हैं सब नामर्द हो चुके हैं? सारे लोग अदब के साथ बैठे रहें। ये डिसिप्लिन का मतलब नहीं है। आप हजरात बैठे रहें। चूंकि बहुत बड़े शायर की आमद है, वो स्टेज पर आप ही के लिए आ रहे हैं, आप ही के लिए आ रहे हैं। अगर आप लोग, मैंने पहले ही कहा था, नहीं मानेंगे तो फिर देख लीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं। मैंने, वो आप ही के लिए आ रहे हैं। नारे तकबीर! ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा के रखें आप माइक की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इंटरनेशनल जनाबे शब्बीर बरकाती तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए। अब आप लोग बैठ जाइए। हेलो, आप लोग बैठेंगे या शबीर भाई को यहीं से वापस कर